बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत कोरोना सूरत हाल का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब नून लीग की दरख्वास्त पर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने NA 249 कराची में दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया है, जबकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज मुल्क में बढ़ती महंगाई पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पर एक मरतबा फिर शदीद तनकीद की है। इस समय दिन भर के जो अहम डेवलपमेंट्स रहे हैं उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी। आपको डॉक्टर साहब, NA 249 के इलेक्शन का मामला एक मरतबा फिर उलझ गया है। इलेक्शन कमीशन ने दोबारा गिनती का हुक्म दिया है। क्या समझ रहे हैं कि क्या नून लीग की कामयाबी के इम्कानात इस बार गिनती के बाद आपको नजर आते हैं? देखिए, मुल्क की जो मजमूई सूरत हाल है उस पर क्या असर पड़ेगा। मैंने ये पहले भी बात की थी कि ये एक सीट जो है, ये इम्पोर्टेंट बात सिर्फ ये हुई है इसमें, इस पूरे किस्से में, कि इसमें PTI के हाथ से सीट निकल गई है जी। अब ये पीपल्स पार्टी के पास जाती है, अभी मुस्लिम लीग नून के पास जाती है। ये एक दूसरा मामला है। असल मामला ये है कि इमरान खान साहब ने ये देखना है कि उनके हाथ से, उनके पास 14 सीटें हैं कराची की, और मैं उनके वज़रा से जब पूछता हूँ कि जरा 14 MNAs के नाम बताएं, 14 MNAs हैं, तो उनके वज़रा को 14 MNAs के नाम नहीं पता होते पार्टी के। 17 सीटों पे 17 सीटें मिली थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा को 1997 के इलेक्शंस में। हुकूमत के अंदर वो यानी अपोजिशन बैठी 17 सीटों के साथ, 14 सीटें कराची से हैं। अब खान साहब के जो लोग हैं वहाँ पे चंद मुझे नज़र आते हैं फ़ाल कराची में, बाकी तो फ़ाल नज़र ही नहीं आते। वह नाम ही नहीं पता ना लोगों को, और जो मुंतखब हुए हैं वो कराची जाते नहीं हैं, और जाते हैं तो फिर वो अपना कोई कारोबारी सिलसिला होता है, उसकी में उस चक्कर में जाकर फिर वापस आकर इस्लामाबाद बैठ जाते हैं। तो बात यह कि खान साहब को इसको तंजीम के हवाले से देखना है, पार्टी के हवाले से। देखिए, अगर फर्ज करें, वो मैंने पहले भी बात की थी कि उनको मिड टर्म इलेक्शन में जाना पड़े या अर्ली इलेक्शन कॉल करने पड़े या अर्ली इलेक्शन मुल्क में हो जाए, तो उनके साथ हुकूमत नहीं होगी, उनके साथ उनकी पार्टी होगी। देखिए, जलसे उनकी पार्टी ने करने हैं। और अगर उनका जो उस दिन बात कर रहे थे शेख रशीद साहब कि जी एक नहीं तो कोई दूसरा हेलीकॉप्टर होगा, कोई हेलीकॉप्टर नहीं होगा, ये मैं आपको बता दूं, कोई हेलीकॉप्टर नहीं होगा। पहले हेलीकॉप्टर इसलिए थे कि इमरान खान साहब ने हुकूमत में आना था, अब हेलीकॉप्टर नहीं होंगे। एक हेलीकॉप्टर भी नहीं होगा जो साथ इमरान खान साहब को जहांगीर तरीन साहब की तरह अवेलेबल हो। तो कारोबार, लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई थी, लोगों की ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स थी इमरान खान साहब पे, ठीक है। अब वो अगर इमरान खान साहब की हुकूमत, तो उनकी कई और जगहों पे इन्वेस्टमेंट्स, एक ही कारोबारी शख्सियत ने कई जगहों में इन्वेस्टमेंट की होती है। ये जीत जाए तो भी ठीक है, वो जीत जाए तो भी ठीक है, वो जीत जाए तो मसला ये है कि ऐसे नहीं होगा कि फौरन ही इमरान खान साहब, अभी तो इस बात को छोड़ दें ना। अभी तो मैं जो बार बार गुजारिश करता हूं कि इसको इस तरह से लें कि इमरान खान साहब बराए करम, आज जैसे उन्होंने मीटिंग की, मुझे नहीं पता उसका, उस मीटिंग के जो उसमें लोग थे वो कितने यानी कितने यकसू हुए, आपस में उनकी लड़ाई हुई नहीं हुई, लेकिन ये कि मुझे ये अच्छी तरह से पता है कि जैसे रज़ाक दाऊद साहब का मामला कुछ और है, मीशत के नुक्ता नज़र कुछ और है, शौकत तरीन साहब का कुछ और है, हफीज शेख साहब का कुछ और है, फिर बिजली की कीमतें शायद दोबारा बढ़ने लगी हैं। तो अब ये वो इश्यूज हैं जिसको खान साहब ने देखना है प्रॉपरली। और अगर आप उसके साथ ही जो मैं बार बार बात कहता हूँ कि खित्ते के हालात और वाक़यात बड़ा असर डालेंगे, तो वो ये है कि जी पाकिस्तान से हमारे जो आर्मी चीफ हैं वो पहुंच गए सऊदी अरेबिया। अच्छा, सऊदी अरेबिया का उनका दौरा ये बहुत अहम है, बहुत अहम है। बहुत को मैं इन्वर्टेड कॉमर्स के साथ लगा रहा हूं, ये बहुत अहम है, क्योंकि एक तो सऊदी अरेबिया हमारा बरादर इस्लामी मुल्क, सारे ही इस्लामी ममालिक हमारे बरादर इस्लामी ममालिक हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया, तुर्की, UAE, ईरान, ये हमारे, और सऊदी अरेबिया से हमारे एक बहुत गहरे तारीखी ताल्लुकात हैं, बिल्कुल, जिन्हें कोई भी हुकूमत और कोई भी शख्स आए तो वो खराब नहीं कर सकता, या कोई भी मुशीर आ जाए, या कोई भी एक वजीर आ जाए, ठीक है, या कोई भी एक मावन खसूसी आ जाए, वो इन ताल्लुकात को खराब नहीं कर सकता। ये रियासत और रियासत के दरमियान ताल्लुकात हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है पाकिस्तान की, टर्की के साथ भी, UAE के साथ भी, सऊदी अरेबिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, अमेरिका के साथ, इन मुल्कों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिलिट्री लेवल पे। इनको कोई शख्स आके खराब नहीं कर सकता, और जो खराब करेगा, और अगर किसी ने खराब करने की कोशिश की है तो वो आने वाले दिनों में फिर वो देखेगा कि क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि रियासत के मामलात को खराब करने की इजाजत रियासत नहीं दे सकती किसी एक या दो या तीन अशख्स को। और ये खान साहब को भी देखना है कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने
उनको ये मशवरे दिए कि 2 अरब ममालिक उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये इस प्रोग्राम में ही सबसे पहले बात हुई थी कि कोई अरब मुल्क उनकी हुकूमत गिराने की कोशिश नहीं कर रहा। उनके आसपास बैठे मुशीरों ने ये पूरी लॉबिंग की और उसके बाद मुझे वहां पर, मैं जब गया हूं यहां मुल्क से बाहर, तो वहां पर उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया और ये सारे वो सारी की सारी रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद हैं। सही, ठीक है ना। जो यहां से कंपेन में ज्यादा बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन मसला ये है कि ये बहुत बहुत जो है वो हमारे गहरे ताल्लुकात हैं। जनरल कमर बाजवा साहब का ये दौरा इंतहाई अहम है, ठीक है। और उनकी सिविल क़यादत से भी मुलाकात होगी, उनकी जो है वो वहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप से मुलाकात होगी, बहुत सारी मुलाकातें हैं। उसके बाद इमरान खान साहब जाएंगे। इमरान खान साहब का दौरा जो है ये 4 रोज़ा दौरा है, वो 2 रोज़ा दौरा। इमरान खान साहब को दावत दी है वहाँ पे वलीअहद शहजादा सुलेमान मोहम्मद बिन सुलेमान ने, और उनके साथ गालिबन शाह महमूद कुरैशी साहब हैं और दीगर उनके वज़रा भी साथ होंगे। लेकिन बात यह है कि इस ताल्लुक को ख़राब करने की मुनज़्ज़म कोशिश की गई है, मुनज़्ज़म कोशिश, ठीक है। कोशिश तो नहीं कहूँगा मैं, साजिश कहूँगा कि पाकिस्तान को मुख्तलिफ मुल्कों से दूर किया जाए। और ये उसी किस्म की साजिश है जैसे पाकिस्तान को यूरोपीय यूनियन के साथ अलग करने की कोशिश की कि बाहर से नहीं की गई। छोड़ दें इसको, बाहर छोड़ दें, ये इधर ही हुआ है, हमारे सामने ही हो रहा है सारा खेल। और इसका पता ही बंडल आइलैंड और फलाना और ढिमाकन और किसको देने और क्या, ये अभी खुलेंगी चीज़ें बहुत सारी। तो बात यह है कि ये जो है रोजवेल्ट होटल और ये वो सारा मसला, ये खान साहब को देखना है, अपनी टीम को देखना है। और अगर ये नहीं कि मैं मुझसे गलतियां हुई, अपनी टीम को संभालें। जो उनके अच्छे मुखलिस उनकी काबीना में दोस्त हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, समझने वाले, जिसमें मुंतखब भी और गैर मुंतखब दोनों में, मैं उसमें ये वाली बात नहीं करता, लेकिन वो जो समझदार लोग हैं उनकी बात सुने इमरान खान साहब, क्योंकि ये ताल्लुकात बड़ी मुश्किलों से बड़े सालों में बनते हैं और इनमें अगर कोई दरार आ जाए, और वैसे दरार कोई ला ही नहीं सकता ना, मैंने कहा कोई ला ही नहीं सकता दरार, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा है और अल्लाह करे कि दौरा कामयाब हो। हमारे जो नए सफ़ीर वहाँ पे पाकिस्तान के गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर साहब, वो उनके साथ हैं और उन्होंने इस्तकबाल किया वहाँ पे उनका, और ये दौरा उनका जो है ये बड़ा कामयाब दौरा होगा इंशाअल्लाह। और अच्छा ये दौरा, इसमें आपको एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ, ये दौरा हो बड़े अजब हो रहा है सूरत हाल। ये मेरे पास कुछ अजीब व गरीब किस्म की इतलात है। अच्छा मैं अभी इनको लिख रहा था कि इतनी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं, इतनी इंटरेस्टिंग। ये जो रियाद है ना, ये आप समझें कि ईद के बाद ये जो सऊदी अरब है ना, ये एक यहाँ पे आपको मशरिक़ वस्ता में अजीब व गरीब चीज़ें नजर आएंगी। तो मैं अपनी इंफॉर्मेशन की बेस पे बात कह रहा हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स। एक तो मेरे पास ये खबर है जो मेरी सोर्स ने मुझे दी है, जो कहीं पब्लिश नहीं हुई, कहीं प्रिंट नहीं हुई। उन्होंने, क्योंकि मैं अभी बहरहाल कुछ देर पहले कहीं बात हो रही थी तो मैं तो सोर्स कोट नहीं करूंगा, लेकिन वो मशरिक़ वस्ता से ही थे। बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है वो ये कि सऊदी अरेबिया से एक आम शख्सियत जो है वो दमिश्क गई है, और दमिश्क में जाके उन्होंने बशारुल असद से मुलाकात की है और शाम को दोबारा अरब लीग में लाने की पेशकश हुई है। अच्छा अब अगर सऊदी अरेबिया डिनाई करेगा तो डिनाई कर सकता है, शाम डिनाई करेगा, लेकिन ये सोर्स जो है मेरी वो बहरहाल, हम मीडिया की अलग दुनिया है, मीडिया क्या, हाँ, तो मुझे वहां से खबर है कि ये करीब आ रहे हैं मुल्क, मुख्तलिफ मुल्क जो बरादर मुल्क हैं, इस्लामी मुल्क, ये करीब आ रहे हैं। एक तो ये बात हुई है। दूसरी बात जो है वो ये है कि इराक ने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है। ये रोल पाकिस्तान के पास होता तो पाकिस्तान प्ले कर लेता, लेकिन पाकिस्तान, मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब को किसने उस वक्त गलत पट्टी पढ़ाई। ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान जो है वो मुलाकातें हुई हैं, मामलात आगे बढ़ रहे हैं ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान। और ये जो है, ये जो फाइनेंशियल टाइम्स की खबर थी कि 9 अप्रैल को मीटिंग हुई है, वो बात आगे बढ़ रही है। अच्छा, और उसमें अब आप ये देखें कि अब एक और मेरी सोर्स खबर दे रही है, वही खबर दे रही है कि अच्छा ये एक और सोर्स है ये अब अजीब वो गरीब सूरत हाल है, कह देता हूँ बाद में तरदीद हो जाएगी, तो तरदीद हो जाएगी। तो सोर्स के वाले खबर तरदीद हुई नहीं है वैसे डॉक्टर साहब, नहीं खबर ये है कि तुर्की की तरफ से शहजादा मोहम्मद बिन सुलेमान को दावतनामा आ सकता है। आ सकता है या आ चुका है? नहीं, आ सकता है, बातचीत चल रही है तुर्की और सऊदी अरेबिया के दरमियान। ये जमाल खशोगी के मामले के ऊपर जो तुर्की की तरफ से बात की गई है, जी, कहा गया कि आपका ठीक है ट्रायल जमाल खशोगी का सऊदी अरब में, हम साथ खड़े हैं। तो उसके बाद जो है वो बर्फ पिघली है, और बर्फ पिघली है, बहुत ज्यादा पिघली है। मैं बहुत सारी बातें जो सोच के मेरी बता रही है उसको छोड़ दें, वो बाहर है ना, पाकिस्तान से बाहर,
की खबरें हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी खुशी हो रही है इन बातों पे कि जी अगर तुर्की के साथ सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात अच्छे होते हैं और सऊदी अरेबिया और ईरान के ताल्लुकात अच्छे हैं, तो इराक के वज़ीर आज़म ने रोल प्ले किया है। ये रोल इमरान खान साहब को प्ले करना चाहिए था। जी बिल्कुल, जिस वक्त ईरान और सऊदी अरेबिया के दरमियान, लेकिन इमरान खान साहब को पता नहीं उनके वजीरों ने, मुशीरों ने, किसने उनको पट्टी पढ़ाई और पढ़ाई, हर एक को पता है। अब ये तो कोई देखिए जो भी बात नहीं है, वरना और लेकिन ये बहुत अच्छा है कि इमरान खान साहब अब वहाँ जा रहे हैं और ये जो है ये मामला सारे ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये ताल्लुकात जो ठीक हुए हैं ये रियासती लेवल पे इनको ठीक किया गया, फिर इमरान खान साहब जाएंगे। यानी वो सारा जो है ना गूफ अप हो गया हुआ था, इसी मैंने कहा कि और इसके पाकिस्तान और सऊदी अरब जब करीब आते हैं, या पाकिस्तान और तुर्की जब करीब आते हैं, पाकिस्तान और कतर जब करीब आते हैं, पाकिस्तान और यूएई जब करीब आते हैं, पाकिस्तान ईरान जब करीब आते हैं, तो काफ़ी लोगों को, आसपास के मुल्कों को काफ़ी तकलीफ, मिर्चें लगती हैं, ठीक है ना, तकलीफ होती है उनको। तो ये बड़ा अच्छा हुआ, उन्होंने दरार पड़वाने की कोशिश की, कुछ गैर मुल्की जो यहाँ पे छापा मारने के लिए, लूट मार करने के लिए आए हुए हैं उन्होंने, और वो कोशिशें उनकी नाकाम हो गई। तो हम इंतज़ार करते हैं कि वहाँ से क्या रिजल्ट्स आते हैं। देखिए मैं आपसे कहा ना कि अब इसमें ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि क्या सऊदी अरेबिया, अच्छा ये जो जितना कुछ हो रहा है अब इसको फोर्सी, इसको ऊपर है कुछ कौन, इसकी जाहिर है इसको अमेरिकन देख रहे हैं। अमेरिकन देख रहे हैं कि मतलब वो ये नहीं करवा रहे कि सुलह करवा रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि ये ताल्लुका ठीक हो, हमारी तवज्जो सारी चली जाए चाइना की तरफ। वो मजे के उस से देखना ये है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ठीक है, ये तो है खबरें, अब इस तज़िये देखना है कि ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ये सारी जो प्यार मोहब्बत अच्छा बन रहा है सारा सिलसिला, ये दायमी है, पायदार है। क्योंकि कतर के जो अमीर कतर हैं उनको दावतनामा आया है सऊदी अरेबिया से, और पहले वो जब गए थे तो वो जब समिट उन्होंने अटेंड की थी तो वो उस वक्त अरब लीग की जो समिट थी, तो वो उन्होंने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की दावत पे की थी। अब जो दावतनामा है शाह सलमान की तरफ से रियाद आने का दावतनामा है। तो एक होता है ना उम्रे पे गए और उम्रा करके आ गए, एक होता है रियाद आने का, फर्क है। सऊदी अरब के दौरे के भी जो है वो मतलब दो तरीके होते हैं, गए उम्रा करके आ गए, एक होता है कि रियाद गए और मुलाकातें हुई। तो ये जिस तरह आर्मी चीफ की या इमरान खान साहब की हो रही है, तो इस तरह से अमीर कतर भी वहाँ पर जाएंगे, तो ये ताल्लुकात बड़े अच्छे बन रहे हैं इंशाल्लाह। और यही ताल्लुकात जो हैं ये ईरान सऊदी अरब के दरमियान अल्लाह करे सुलह हो जाए। ये सुलह मुकम्मल तो खैर कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि वो किसी तरह से ये हो कि जो यमन के अंदर मामलात हैं, लेकिन मैंने फिर पहले भी कहा था कि हूतीज जो हैं वो एक अलग फोर्स बन के इमर्ज हो रहे हैं और हूतीज के मुस्तकिल सऊदी अरेबिया पे अटैक्स जारी हैं। तो ये इसमें देखते हैं कि क्या आगे जाके क्या होता है। अच्छा, इंडिया के हवाले से अगर थोड़ा सा वक्त है तो मैं आपको बताऊं कि क्योंकि हमारे बराह रास्त जो इंडिया के मामलात में थोड़ी सी आज उनके नंबर जो हैं वो कम हुए हैं, और अल्लाह करे कि ऐसे ही हो। हमारी तमाम तर नेक दुआएं उनके साथ हैं। 3,57,000 नए केसेस हैं, 3,57,000, और उसमें जो है वो 3,449 अमवात हुई हैं। और ये अभी तक लेकिन ग्राफ जो है ये ऊपर ही जा रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा केसेस बयान हो रहे हैं कि इससे ज़्यादा केसेस हैं। लेकिन साथ जो बदकिस्मती है, अब देखिए ना इंडिया में, एक तो ये कि वो IPL जो है वो उनका जो इंडियन प्रीमियर लीग है 2007 से चल रही है, और बड़ा उसमें लोग इंटरेस्ट लगे। दुनिया में सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस देखते हैं लोग उस पर यूट्यूब वगैरह पे, और उसमें कई जो मुकेश अंबानी और शाहरुख खान और प्रीति जिंटा और ये वो सारे सरमायाकारी हुई है, कोलकाता राइडर्स अगर में शाहरुख खान। एनीवे, तो लोग बड़ी दिलचस्पी लेते हैं जो डायस्पोरा और बाकी सारी दुनिया। अब मसला ये है कि IPL जो होता है उनका मार्च और मई के दरमियान होता है हर साल, वो मुलतवी हो गया आज। और लेकिन दूसरी जो बात काफ़ी तशवीशनाक है वो ये है कि मगरबी बंगाल में जहां पर बीजेपी हारी है ममता बनर्जी से, तो ममता बनर्जी से हारने के बाद उन्होंने नताइज कबूल नहीं किए, और ये देखें ये आज उनकी तरफ से ऑफिशियल ऐलान हुआ है कि IPL को जो है वो गवर्निंग लीग ने कहा है कि हम उसको खत्म कर रहे हैं और डिसाइडेड टू पे पोस्टपोन। अच्छा, लेकिन जो दूसरी जो बात है वो ये है कि जो नताइज थे उन नताइज को कबूल नहीं किया बीजेपी ने। यानी इस वक्त जब पूरी दुनिया के अंदर उनकी डिप्लोमेसी खराब हो गई है, जयशंकर की मुलाकात हुई है G7 में सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ। अच्छा, और इतनी कमजोर विकेट पे कभी इंडिया को नहीं खड़ा किया लाके, जितना ये मोदी ने खड़ा कर दिया। 2004 में जब ये अर्थक्वेक आया था और जब ये सुनामी आया था वहां पे इंडिया और ये पूरे इस तरफ साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहां पर उस वक्त मनमोहन सिंह जो वजीर आजम है उन्होंने कहा था हम किसी से मदद नहीं लेंगे,
उन्होंने ऐलान कर दिया था कि हम किसी से मदद नहीं लेंगे, हम खुद अपनी मदद खुद करेंगे। एक मैसेज गया था पूरी दुनिया को। और उसके बाद जब चाइना में ज़लज़ला आया था 2008 में, तो इंडिया ने कहा था हम ऑफर। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडिया जो है वो भूटान से, यानी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये मोदी ने खड़ा कर दिए, यानी 88,000 पाउंड जो है वो ऑक्सीजन आज उन्होंने लिया है भूटान से जिसको फॉरेन पॉलिसी नहीं कोई बनानी थी। ये और जयशंकर साहब के सर जाता है। जयशंकर सबसे ज्यादा इनके पढ़े लिखे मुनासिब आदमी है, लेकिन वो उस तरह बात नहीं करते। अमित शाह करता है, मोदी करता है। लेकिन मसला ये है कि अब वो नताइज नहीं मान रहे। भुगत कौन रही है? उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी भुगत। जयशंकर वहां गए और कमजोर विकेट पे बात कर रहे हैं। सेक्रेटरी ब्लिंकन पूरा आपने कहा कि जी हम यहां क्वाड होगी। क्वाड इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, खत्म। क्वाड नाम की कोई चीज है ही नहीं। और सबसे आम नहीं, मालाबार के अंदर आपने बुलाया जनाब ऑस्ट्रेलिया के लोगों को, ऑस्ट्रेलिया की नेवी को। ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि जो ऑस्ट्रेलिया के यानी भारतीय निजात ऑस्ट्रेलियंस भी हैं, ये ऑस्ट्रेलियंस उनको वापस आएंगे, जुर्माना नहीं, कोई 1000 5 साल के लिए जेल, 5 साल। अच्छा, 5 साल के लिए जेल में डाल देंगे कोई इंडिया से आ गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है डॉक्टर साहब, एक ब्रेक ले लेते हैं। अच्छा, अब इसमें खाना जंगी का एक माहौल बना रहे हैं जनाब मोदी, क्योंकि उन्होंने नताइज मानने से इनकार कर दिया मगरबी बंगाल की वजह से। बिल्कुल ठीक बात, और 14 बंदे मर गए। जी सर, हम वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, खित्ते की मामलात पर आप बात कर रहे थे। आपने कहा कि बीजेपी मोदी नाकाम हिकमत अमली से भारत को मुश्किलात की तरफ बहुत अजाब में डाल दी है मोदी ने भारत को। पूरे भारत को जो एक जगह चल रहा था, उसने ये नफरतों के बीज जब होते हैं ना, यानी वहां पर मगरबी बंगाल में 14 से 16 लोग मर गए। ये जो वहां पे झगड़े शुरू हुए इलेक्शंस में, जैसे नताइज का ऐलान हुआ है। और बंगाल के अंदर जो है वो वहां पर बीजेपी के सदर पहुंच गए आज, और वो उन्होंने 5 तारीख को इन हालात में कोविड छोड़ के, यानी मैं कहता हूं ना कि आपके मुल्क में प्रायोरिटी क्या है वो आपने देखनी है अपनी जात से ऊपर जाके। पूरे मुल्क के अंदर कोविड फैला हुआ है, ठीक है, अल्लाह ताला खैर करे। ये इनका ग्राफ नीचे आया किसी तरह, और वहां पर वो पूरे मुल्क में धरनों की कॉल दे दी है बीजेपी ने, मगरबी बंगाल के इलेक्शंस में धांधली के ऊपर। और साथ ही उनकी जो एक, अब देखिए अदाकारों का या जो शायर हैं या जो आर्टिस्ट हैं या जो इस तरह की जो सिविल सोसाइटी, उनका काम होता है प्यार मोहब्बत आपस में लेकर आना। अब वहां पर उनकी एक अदाकारा है, उनका नाम है कंगना रनावत। अब अच्छा, ये मोहतरमा जो है, और ये मोहतरमा मुझे समझ में नहीं आया कि क्या इनको ये काफी अरसे से ये गालियां वहां पे मुसलमानों को, हर एक को, ये वो सारा, ठीक है। बीजेपी में अब ये तो इस तरह तो आग तो ना भड़काएं। अब जनाब इन्होंने आज एक ट्वीट किया मोहतरमा ने, ये काफी अरसे से गालियां पाकिस्तान को भी, मुसलमानों को भी, पूरी दुनिया को, उधर इंडिया के अंदर भी ये वो सारा। आज इन्होंने ट्वीट किया सुबह। अब आप देखेंगे कि ये वहां पर हाल हो गया है लोगों का। एक भारत जैसे मुल्क में, जो इतना खुला मुल्क, वहां पर उनका इस बार ट्वीट दिखाइएगा। ये मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि इन्होंने, कहती है दिस इज हॉरिबल, वी नीड सुपर गुंडी टू किल गुंडी। ये ममता बनर्जी के बारे में कह रही है, हमें एक बड़ी गुंडी की जरूरत है। और वो अपनी शायद किसी मैं नहीं कहना चाहता क्योंकि जाहिर है हमारे हिंदू बरादरी है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं सुपर गुंडी। जी हाँ, शी इज लाइक एन अनलिश्ड मॉन्स्टर टू टेम हर। मोदी जी प्लीज शो योर वीरत रूप फ्रॉम अर्ली 2000। वो जो यानी गुजरात की तरह किया था, प्रेसिडेंट रूल इन बंगाल। मैंने आपसे कहा था ना, कल मैंने बात की थी कि वो इमरजेंसी की एक बात चल रही है। कुछ लोग मोदी से कह रहे हैं कि सारी इसको सस्पेंड कर दो, सारी सियासत व्यासत, पार्टियां पॉलिटिकल एक्टिविटीज, और इस मौके को बेहतरीन जान के इंडिया में इमरजेंसी लगा दो, जैसे इंदिरा गांधी ने लगाई थी उसके। लेकिन क्या ये माहौल है इसका, ये बड़े मकबूल है, आम कोई मोदी है इस वक्त वहां पे। आरएसएस और बीजेपी के लोग अपने मोहल्लों में इस वक्त वहां पर एक दूसरे की गर्दनें नहीं काट रहे, मदद कर रहे हैं, सारी मदद कर रहे हैं, ठीक है। कौमें इकट्ठी होती हैं ऐसे। मुझे समझ से बाहर है कि इस वक्त वो करें मगरबी बंगाल के अंदर, और वो कह रहे हैं हमारे बीजेपी कह रहे हैं हमारे लोगों को मार दिया। वो ममता बनर्जी के आगे से कह रही हैं कि जी ये तो जो है इन्होंने, मतलब है कि वो एक अच्छी मुनासिब खातून है, इलेक्शन है, जमहूरियत है भाई, आप वहां जाके कब्जा करना है अपने बंगाल के ऊपर। अभी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो बात ये वहां पे शुरू था। अच्छा, जयशंकर को क्यों मैं जिम्मेदार करार देता हूं सारी बातों का, कि इस सारे की लेबलिंग जयशंकर के मत्थे जो लगे हुए हैं, जो पहुंचे हुए हैं आज G7 की मीटिंग में। अब G7 जो है, ये G7 वो अमीर मुल्क जो थे, अमीर मुल्क दुनिया के,
उन्होंने मिलकर G7 बना लिया और उसमें फ्रांस है, बरतानिया है, अमेरिका है, बाकी मुल्क हैं यूरोप के, और उसमें 3-4 तो न्यूक्लियर पावर्स हैं, 5 गालिबन। लेकिन उसमें फिर मेहमान जो हैं गेस्ट के तौर पे उन्होंने साउथ अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यहां से लोग बनाए, तो जयशंकर। लेकिन वहां पे वीक विकेट, भाई वीक विकेट इसलिए कि आप 1.5 साल से, ये 2 साल से वहां की फॉरेन पॉलिसी अब चला रहे हैं। आपको डोकलाम का नहीं पता, आपको चाइना का नहीं पता। अच्छा, अब चाइना से आप मदद ले रहे हैं, यानी आप देखें ना, चाइना को 1 साल पहले आप चाइना की इंडस्ट्रीज उनसे ले रहे थे पूरी, हम यहां बनाएंगे, टिकटॉक को मारेंगे, उनके मुंह पे उठा के ये करेंगे। अभी इन्हीं नशिस्तों में तो डिस्कस होता रहा है। और अब वहां से, अब ये देखिए, बात ये है कि इससे सीखना हमें भी है, ये नहीं कि हम कोई बहुत परफेक्ट है। मैं कह रहा हूं कि उनको देख के हम सीखें कुछ कि वहां पर क्या हुआ है और क्या। नफरतें जब बेचेंगे आप, तो उसके नतीजे में क्या, वो कौम इकट्ठी हो गई। अब नहीं लोग सुन रहे मोदी, अब वो एक दूसरे की, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे सिख हो, वो सब एक दूसरे की मदद करें। आज जैसे होता है, ह्यूमैनिटी जाग जाती है ऐसे मौकों पे। लेकिन इसने मुझे बताया कि जयशंकर जो पहुंचे हुए हैं, तो जयशंकर साहब ने इतने बड़े बड़े डब्बे, ये 2 महीने पहले, ये तो मैं ऐसे कर रहा हूं, ये बड़े ह्यूज कार्गो जिसके ऊपर बड़ी बड़ी मोदी की तस्वीरें, वही रविंद्रनाथ टैगोर जैसी, और वो जनाब पूरी दुनिया को दे रहे हैं। आप वैक्सीन डिप्लोमेसी और इंडिया करेगा, थैंक यू इंडिया। और $2 अरब का एक सरकारी इमारत बन रही है, पता नहीं क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। ओ भाई, मसला ये है कि प्रायोरिटी की, और ये सॉफ्ट पावर हमेशा इंडिया अपनी आगे लाया है। एक हार्ड पावर होती है फौजी पावर, एक होती है सॉफ्ट पावर, फिल्में, शायरी, अदब, दुनिया के लोग पसंद, उनका खाना, उनका कल्चर। अब मकसद ये कि सॉफ्ट पावर के ऊपर जो था वो आपने हार्ड पावर चढ़ा दी। अब उनकी फिल्में देखें, उसमें भी दुश्मनी, गालियां, ये वो भी। मसला ये है कि सॉफ्ट पावर को सॉफ्ट पावर आप रह देते हैं। जितना मुल्क आगे निकलते हैं, चलते हैं, वो सत्यानाश कर दिया। क्वाड भी गया, ये भी क्या, वो जयशंकर वहां मिलकर वापस आएंगे। अब पहली मीटिंग में तो नहीं बिठाया उनको, लेकिन आज जो डिनर है उसमें मिला के बिठाएंगे सेक्रेटरी ब्लिंकन, और उसके बाद ही गेस्ट ममालिक के साथ करके, और सेक्रेटरी ब्लिंकन चले जाएंगे यूक्रेन। अच्छा, यूक्रेन, मुझे अब ये बताएं कि अब इस पूरी पिक्चर में फॉरेन पॉलिसी का आज का आर्टिकल, एंड ऑफ मोदीज ग्लोबल ड्रीम्स, ग्लोबल ड्रीम्स। अब ये फॉरेन पॉलिसी देखें, ये फॉरेन पॉलिसी, और तमाम सफीरों को कहा गया है इस वक्त उनकी तरफ से कि आप देखें, मोदी जी, इंडिया प्राइम मिनिस्टर एडवांस ऑफ मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी विद हिज पैंडेमिक एम्बैरेसमेंट लेकर आ गए। अच्छा, और दूसरी जो बात है वो देखिए, बात सारी ये है कि इनका दूसरा दोस्त जो है वो भी आज, उसके भी धबड़दूज होने के दिन आ गए। वो कौन है? नतन्याहू को मिले थे 28 दिन, नहीं 28 दिन दिए थे ना हुकूमत बनाने के लिए। तो फॉरेन पॉलिसी क्या लिख रहा है आज कि नतन्याहू's टाइम इज रनिंग आउट। आज रात को 12 बजे टाइम खत्म हो रहा है। आज रात को 12 बजे तक हुकूमत नहीं बन पाई ना। वो जो उनके दूसरे वहां पे एक हैं, वो दफा था शायद नफ्ताली बेनेट हैं, जो नफ्ताली बेनेट से उन्होंने कहा है कि तुम वजीर आजम बन जाओ, मैं भी वजीर आजम बन जाता हूं। दोनों बन जाते हैं, बारी बारी वजीर आजम बनते हैं। अच्छा। एक दफा तुम बनो, एक दफा हम बन जाएंगे, और दोनों जो है वो बारी बारी। अब देखिए ना, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहे हैं ना, राइवल ये इन ऑफिस, ये इनका वजीर दिफा था। हाँ। ये जो बंदा है, ये इनका वजीर दिफा था। अपने वजीर दिफा को नफ्ताली बेनेट को कह रहे हैं, लेकिन नफ्ताली बेनेट मेरा ख्याल है इनकार कर देगा शायद। और ये नेतन्याहू जो हैं, ये कहेंगे कि मुझे आज रात को 12 बजे के बाद ये रिक्वेस्ट करेंगे सदर एवन से कि मुझे और टाइम दिया जाए हुकूमत बनाने के लिए। ये भी हो सकता है कि वो इनको दें, और ये भी हो सकता है कि इनके जो मुतबादिल हैं उनसे कहें कि तुम हुकूमत बनाओ, क्योंकि वो जो बेनेट जिसको ये ऑफर कर रहे हैं, वो बेनेट उधर उनको वो दूसरी साइड है, वो ज्यादा अच्छी ऑफर कर रही है। तो उधर नेतन्याहू फंसा हुआ है, इधर मोदी फंसा हुआ है। उधर ट्रंप तो जबरदस्त हो गया, और बाइडेन आके अपनी पॉलिसी को पसंद कोई खास नहीं करता। आप बात करते नहीं बाइडेन नहीं, वो एक देखिए, जब आप किसी की कैंपेन चलाने पहुंच गए, अब छोड़, एक होता है अमेरिका इंडिया, ठीक है, एक होता है मोदी ट्रंप, ठीक होता है ना। ये मोदी ट्रंप नहीं होता, ये होता है इंडिया अमेरिका। मतलब लोग जो हैं वो रियासतें ऊपर होती है ना लोगों से। अगर लोग आके रियासत की पूरी पॉलिसी को बदलने की, अब उसके नतीजे में क्या हुआ है कि इंडिया का रोल तो जो है वो रहेगा, लेकिन मोदी का वहां क्या रोल होगा मुझे नहीं पता। अच्छा, कांग्रेस जो है वो भी कहीं गायब हो गई है, मुझे ये नहीं पता कि उनको पॉलिटिकली वहां पर वो आगे कैसे चलेंगे, लेकिन बाहर निकल आएंगे इस क्राइसिस से। देखिए निकल आएंगे। ये तो अब उसमें म्यूटेशन हो रही है, वायरस और वैक्सीन आ जाएगी, लोग जैसे तैसे महीना जितना इससे निकल आएंगे। सवाल यह है कि जितने अरसे में निकलेंगे उतने अरसे में बड़े फैसले हो चुके होंगे, और ये दुनिया पे जाहिर हो चुका होगा कि आप स्टैंड नहीं करते। मतलब आप इस दौरान आप कितने वीक विकेट पे चले गए चाइना के खिलाफ, आप कितने वीक विकेट पे ऑस्ट्रेलिया, अब क्वाड कौन सा क्वाड,
कौन से क्वाड आएगा और यहाँ इंडिया को रोल देंगे और ये करेंगे अमेरिका ने। और मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और चाइना और बाकी मुल्कों को काफी पहले एहसास हो गया था इस बात का, इसलिए उन्होंने कोल्ड शोल्डर दिया। पिछले साल अमेरिका इसलिए गालिबन नहीं आया चाइना के अगेंस्ट। अच्छा, एक तो ये इशू हो गया। तो अब वहां पे अब जयशंकर वहां से वापस आएंगे। अफगानिस्तान का एक मामला चल रहा है, उसमें क्या रोल है, ईरान भी देख रहे हैं कि एक मिनट जरा, ये जितने मुल्क हैं ना मशरिक वस्ता की, इन सब के पास अमेरिका से बात करते तो सेकंड ऑप्शन है। अब चाइना का ऑप्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि अमेरिका आके वहां से कहेगा साइन फॉर्म ना लगाएं, ऐसा नहीं है। ऐसे ये डिक्टेट है ना, वो गया वक्त गया, ठीक है ना, या आप हुआवे के साथ डील ना करें, मतलब वो भी जरा, हाँ उनको पता है डील ना करें, हम तो कर रहे हैं, देखें। अच्छा, इसी दौरान अब यहां से सेक्रेटरी ब्लिंकन जाएंगे यूक्रेन। अच्छा, यूक्रेन में जाएंगे और दरमियान में जो मैंने पहले भी कल भी बात की थी और मैं दोबारा बात कहूं कि ये जो आया है ना, जो इनकी जवाद जरीफ वजीर खारजा ईरान के जी, इनकी जो टेप लीक हुई है ना, इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन हो रहा है कि टेप इनकी जो लीक हुई है, एक तो प्रेसिडेंट रूहानी पे प्रेशर आ गया है वहां पे ईरान में, इलेक्शन होने इस साल, वो प्रेशर आया है कि ये जो जवाद जरीफ हैं, ये क्या मतलब है कि जॉन कैरी के साथ ही राब्ते में थे। हाँ। और ये उनसे डिस्कस कर रहे थे जनरल कासिम सुलेमानी की जो पर्सनैलिटी है, देखिए वहां पे जाहिर है कि पासदारान इनकलाब और बाकी उनका एक ज्यादा बड़ा किरदार है, डिप्लोमेट्स का भी है, लेकिन पासदारान इनकलाब का एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो अब वहां पर यह बात एक छिड़ गई है कि भाई आप जवाद जरीफ से बात कर रहे हैं, तो जवाद जरीफ ये कह रहे हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं, मुझे तो ईरान में बशारुल असद के आने का उस वक्त, अब ये कोई बातें करने वाली। अच्छा, इंतहाई हमारे काबिल एहतराम जवाद जरीफ साहब जो हैं, बड़े बड़े पर्सनल मेरी उनके साथ एक लाइकिंग रही जब ये यूएन में थे, मुलाकातें भी एक आध दफ़ा हुई तो ऐसे ही चलते फिरते, लेकिन उनको सुना भी तो बड़े एक ज़बरदस्त। लेकिन इन्होंने जो इंटरव्यू में बात की, उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कह दिया कि मुझे तो बशारुल असद के तेहरान आने का पता ही उस वक्त चला जब मैंने टीवी पे देखा। मुझे टीवी पे देखा तो मुझे पता चला कि बशारुल असद तेहरान आए हुए हैं। अच्छा, ये मसला ये है कि अब इसमें ईरान के अंदर ही बात हो रही है कि भाई आप जब वहां क्या ये जो बात कर रहे हैं जौहरी माहिदे की, तो उसमें क्या इनके पास इतना मैंडेट है? अमेरिका भी ये देख रहा है कि क्या इनके पास इतना मैंडेट है? इनका सारा तो रन कर रहा है पासदारान और इनकी जो आयतुल्लाह खामिनाई और वो जो उनके पास है सारी की सारी पार। तो हम जवाद जरीफ से जो बात कर रहे हैं, या जो देखिए सदर रूहानी ने तो आना है चले जाना है, एक सदर आएंगे महमूद अहमदीनेजाद चले जाएंगे, लेकिन उनका जो सिस्टम है ईरान का वो तो अपनी जगह इंटैक्ट रहेगा ना। तो आयतुल्लाह खामिनाई अल्टीमेट है। तो मसला यह है कि अब इस पर आयतुल्लाह खामिनाई ने भी नापसंदीदी का इजहार किया, माफी मांगी, लेकिन जौहरी माहिदा होता है नहीं होता, ये दरमियान में कि खटपट डालने की कोई कोशिश हुई है, खुद ब खुद हो गया है, लीक क्या हुआ है खुदा जाने, लेकिन वहां पे इस वक्त मशरिक वस्ता में ये सारे मामला चल रहे हैं। अब इस पूरी पिक्चर में जो सेक्रेटरी ब्लिंकन ने बात की है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान से, देखिए अफगानिस्तान का अमन हर एक को सूट करता है। पाकिस्तान की ये कोई रियासत की बात नहीं कर रहा, मेरे नजदीक स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्या है, स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान की, मैं बतौर पाकिस्तानी ये समझता हूं कि ये है हमारी अफगानिस्तान में कि वहां पर हमारे खिलाफ कुछ साजिश ना हो रही हो, एक इंडिपेंडेंट गैर जानिबदार खूबसूरत मुल्क बन जाए। प्रॉब्लम यह है कि वहां बैठ के, चूंकि पाकिस्तान के अंदर कभी धमाके होते रहे, और ये कब से 70 की दहाई से, गुलबद्दीन हिकमतयार जो हैं वो तो भुट्टो साहब के दौर में आए थे ना, वो कुछ सारा जावलक के मत्थे डल जाता है। गुलबद्दीन हिकमतयार को तो जनरल नसीरुल्लाह बाबर लेकर आए थे, गुलबद्दीन हिकमतयार को भुट्टो साहब के दौर में। और ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पॉलिसी है कि वहां पर हमेशा से गड़बड़ होनी शुरू हो गई थी ये दाऊद के जमाने से। तो बात यह है कि उसके बाद से लेके अब तक पाकिस्तान की पॉलिसी है कि यहां से हमारे इस फ्रंट के ऊपर गड़बड़ ना हो, ये हमारा ब्रादर मुल्क है, इसकी सरजमीन इस्तेमाल ना हो पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये इसीलिए पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है, बाकी मुल्क भी कर रहे हैं। ये इंडिया को भी सूट करता है, इंडिया को सूट करता है। अगर उसने बड़ी पावर के तौर पे इमर्ज होना है, वो जरा साउथ चाइना सी उधर जाए, जो देखे ना, उधर जो अमेरिका कहे भाई आप छोड़ देना अफगानिस्तान को, आप जरा जाके उधर जाए ना। अब भूटान से ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो खुदा का वास्ता, यानी आप दुनिया के कुछ 60 मुल्कों से वेंटिलेटर उनके सफीरों को लग गए, वो थोड़े दिन पहले तक उनको वैक्सीन दे रहे थे, वापस कर दो। मतलब और अभी भी नहीं सीखा, अभी भी वहां पर जाके। और आप ये देखें सिर्फ
कि ये देखें आप जरा, हिंदुस्तान टाइम्स का लगा रहा है, रो आफ्टर सेवरल किल्ड इन वायलेंस पोस्ट बंगाल पोल्स एंड ऑल। अच्छा, उसके बाद जनाब पीएम मोदी, हिंदुस्तान टाइम्स, पीएम मोदी एक्सप्रेसेस कंसर्न ओवर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन बंगाल। अब भाई बंगाल का लॉ एंड ऑर्डर किसने क्रिएट किया है? वो आपका इशू कोविड है इस वक्त। देखिए ना, इशू बात ये है कि ये इशू को छोड़ के टाइम्स ऑफ इंडिया 11 किल्ड इन बंगाल पोस्ट पोल वायलेंस। अच्छा जी, सेंटर सीक्स रिपोर्ट। ये आपका वक्त ये नहीं है। ये जो मैं यहां पर भी कहता हूं, बाकी दुनिया को, अपने मुल्क में भी मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, इस वक्त इशू है फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी आपकी इंटरनल इस्तेकाम से होगी। इंटरनल इस्तेकाम उस वक्त आएगा जब अवाम खुश होंगे। अवाम खुश होंगे, पाकिस्तान में तो कोविड अल्लाह करे ठीक हो रहे। लेकिन मसला यह है कि महंगाई, इसमें कोविड, इसमें वैक्सीनेशन, ये आपके प्रायोरिटी के इश्यूज हैं। अंदर ठीक होंगे, फॉरेन पॉलिसी आपकी अच्छी बनेगी, मैसेज अच्छा जाएगा। और बड़े फैसले हो रहे हैं। ये आर्मी चीफ सऊदी अरेबिया गए हैं, सऊदी अरेबिया के, ईरान के डाला, उधर से टर्की का, उधर से अमेरिका, उधर से चाइना, दाएं बाएं, बहुत बड़ा। इन इश्यूज को पाकिस्तान में क्रिएट कौन करता है खान साहब के लिए? मैं कह रहा हूं, मैं हमेशा ढूंढता हूं कि किसने क्रिएट किया ये इशू। सबसे पहले इस प्रोग्राम में ये बात हुई थी, इस नशिश में, कि ये तुर्की और एक नाराजगी हुई है खान साहब की उसके हवाले से, तैयब एर्दोगान के हवाले से, और ये गलत हुआ और इसको ठीक होना चाहिए। फिर वापस आके ये भी बात, मैं बाहर गया था, वापस आके मैंने ये भी बात की थी कि जी ये कोई मुल्क नहीं चाह रहा, और ये वो वक्त था जब पाकिस्तान में प्रॉपर कंपेनिंग। तो ये खान साहब को खुद ये कामयाब दौरा करना है, जो कि होगा इंशाल्लाह। और उसके बाद उन्होंने ये, अब ये तर्जुमानों वगैरह से निकल जाए, ठीक। अब ये कहें, सबको कहें कि एक मिनट छोड़ दो साइड पे, कोविड, मईशत जैसे, और ये जब आपकी नीयत ठीक हो ना, तो अल्लाह ताला की बरकत भी होती है। पिछले साल रही ये मामला, कोई बयान नफरत ये मत फैलाओ। सारी इंतजामिया सबके साथ, डॉक्टर ये करो, ऐसे करो, वेंटिलेटर, सारी मुझे रोज रिपोर्ट दो, सुबह से शाम तक बैठे। आप यकीन करें कि इस बुरान से निकल जाएंगे, और साथ ही खुद ब खुद आपकी फॉरेन पॉलिसी ठीक होना शुरू हो जाएगी। जी बेहतर। डॉक्टर साहब एक ब्रेक ले लेते हैं, वापस आके आपसे मजीद बात करेंगे। नाज़रीन एक ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, कोविड के हालात के मुतालिक बात कर लेते हैं। आज पाकिस्तान में 160 से ज़ायद अफराद जो हैं वो अल्लाह इसमें शहीद हो गए। अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, और हमें इस वक्त जो है वो रमज़ान का आखिरी अशरा है, अल्लाह ताला गुनाह करे और इबादत और दुआएं कबूल फरमाए अल्लाह ताला, और तमाम दुनिया को इस वबा से निजात दिलाए। ख़ास तौर पे पाकिस्तान पे अल्लाह ताला करम करे अपना, और दुआएं बहुत सी हिंदुस्तान समेत। मैं आपको सिर्फ ये बताऊं कि मैं जो बात कह रहा हूं ना, कि नए इत्तेहाद और बड़े मामलात हो रहे हैं इस वक्त। ऐसा नहीं है, लॉकडाउन तो लोगों ने बर्दाश्त करना है, किसी तरह से हम निकल आएंगे इंशाल्लाह। इंडिया इसी में फिर ये होता है कि जो बहरान से लड़ने वाले लोग हैं, हीरोज, वो निकल के सामने आते हैं, चाहे वो अवाम में हो, चाहे वो डॉक्टर्स। ये गुमनाम हीरो आपके ख्याल से डॉक्टर्स जो हैं, जो इस वक्त, या पैरामेडिक्स, या जो उलमा मसाजिद के अंदर जिस तरह से पाबंदी कर रहे हैं, अल्लाह ताला खैर करेगा सारी। लेकिन मसला ये कि हमारे अकाबरीन क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब मामला ये है सारा कि मैं इत्तेहाद देखें, अजीब व गरीब आपको एक बात बताऊं, अजीब एक नई डेवलपमेंट, अजीब वो डेवलपमेंट ये है कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, सेकंड वर्ल्ड वॉर, तो उसके बाद जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई, तो एक 5I के नाम से अलायंस बना, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं। अच्छा, 5I क्या था कि बर्तानिया, अमेरिका और कनाडा उधर से, यानी पोस्ट ब्रेक्जिट यूरोप नहीं, उसमें कोई जर्मनी, फ्रांस वगैरह कोई नहीं, अमेरिका, बर्तानिया और कनाडा, और दूसरी दुनिया के दूसरे हिस्से से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। ये ममालिक जो हैं, ये 5I आपस में इंटेलिजेंस शेयरिंग सोवियत यूनियन के खिलाफ। अब जनाब क्या हुआ है कि जब चाइना की बारी आई, तो न्यूज देखिए, स्ट्रॉन्ग मजबूत क्यादत कौन सी, हर मुल्क दुनिया का चाहता है कि वहां पर एक ऐसी कौन आती है, वो आती है दोबारा जैकेंडा एडन जो है, जो कि न्यूजीलैंड की हैं, पाकिस्तान में भी जानते हैं लोग, दुनिया में। उन्होंने कहा कि एक मिनट, मैं तो चाइना के अगेंस्ट नहीं जा रही, एक हद तक जाऊंगी, ठीक है सारा, लेकिन ये ठीक है, क्या अलायंस वगैरह बने हुए हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया साथ बिल्कुल पड़ोस, ऑस्ट्रेलिया वाले उधर है मुकम्मल। उसका नीचे के वॉइस ऑफ अमेरिका का लिख रहा है, न्यूजीलैंड क्रिटिसाइज फॉर 5I अलायंस स्टांस ऑन चाइना। वो नहीं ले रही 5I वाला स्टांस जो है, वो चाइना के लिए नहीं ले रही, न्यूजीलैंड नहीं ले रहा। जी हम जो है वो नहीं, गलत स्लाइड जो वॉइस ऑफ अमेरिका वाली, हाँ
BBC ने इस पे पूरा आर्टिकल लिखा है कि 5 eyes द अलायंस इन ट्रबल ओवर चाइना। नहीं मान रही वो, देखें नहीं मान रही वो। कहती हैं वजीर आजम वहां की कि मैंने अपने मुल्क को देखना है, मेरी 60% एक्सपोर्ट जो है वो चाइना के साथ है, मुझे क्या जरूरत है फटे में पड़ने की। भाई आप जाने और आपकी वो स्पेसिफिक साउथ चाइना सी के, मेरा कोई इशू नहीं है। तो 5 आई अलायंस में से एक आंख फुटने वाली है उसकी, वो 4 आंखें बहुत नए इतिहाद जन्म ले रहे हैं दुनिया में। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नाइला अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। ये दो फारिग हुआ है ना, क्वाड और ये क्या था अमन मुज़ाकरात, ये अल्लाह करे कामयाब हो जाएं और ये सारा 5 आई वगैरह और भी बहुत सारे नए इतिहाद जन्म लेंगे, पुराने जो है वो टूटेंगे और पाकिस्तान को इस दौरान अहम फैसले करने। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गिरदोनवा के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।